Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। तो आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 8 जो कि है अपना बायनोमियल थ्योरम। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिक्वायर्ड चैप्टर है बिकॉज इससे हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 8 to 14। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं देखा है देन नाउ ऑल्सो यू कैन गो एंड वॉच इट्स वन शॉट वीडियो सो दैट सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नाउ क्या है अपने पास, जैसे 101 to the power 4। तो आपको याद है कि हमने कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया था। करेक्ट। सबसे पहले तो आप बायनोमियल थ्योरम में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ, रिकैप करा दूँ जो हमने किया है लास्ट वीडियो में, कि जब भी अपने पास a + b to the power n वाला फॉर्म होता है, करेक्ट, तो एज की 2 टर्म्स है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 है यहाँ पे, दैट्स वाई हमें इसे बोलना होता है बायनोमियल थ्योरम। और टू द पावर n है जो कि कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास ईजीएस्ट वे था जिसमें हमने बायनोमियल थ्योरम को यूज़ किया था, और वो क्या था, वी यूज टू राइट हियर समेशन k = 0 to n, जहाँ पे कोई k जो है वैल्यू ले सकता है 0 to n, जहाँ n जो है अपना इंडेक्स है, राइट। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में यहाँ पे हमें इसे इंटीजर ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो या तो आप z+ से डिनोट कर सकते हो इसे, ओके। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लेना है। ऐसे तो ये प्रॉब्लम जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइंड है, बट यू हैव टू डील विथ ओनली पॉजिटिव, राइट। तो चलो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अब यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं NCK, ये k वाली वैल्यू जो चलती जाएगी। एंड नाउ हियर a टू द पावर होता था n - k इफ यू रिमेंबर, एंड b टू द पावर हो जाता था k। तो ये है अपना एक्सप्रेशन ऑफ दिस बायनोमियल थ्योरम का। क्लियर। अगर इसे ही आप डिटेल में लिखना चाहो तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, दिस इज NC0 देन a टू द पावर n ओनली बिकॉज n - 0 क्या होगा n, करेक्ट। देन b टू द पावर 0 दैट इज 1 ओनली, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा NC1 a टू द पावर n - 1 एंड देन b टू द पावर क्या होगा 1, करेक्ट। Similarly, the third term will become NC2 a to the power n - 2 into b², correct, and so on। चलते चलेंगे हम कहाँ तक, the last term will be what, tell me, NCN हो जाएगा बिकॉज हम 0 से n तक जा रहे हैं। और फिर यहाँ क्या होगा, a to the power n - n that is 0, that is 1 only, so we don't have to write, only b to the power जो यहाँ पे सफिक्स में दैट इज n। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर a + b to the power n, करेक्ट। आपको मैंने ये बता भी दिया है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो, इस जब एक्सरसाइज को हम करेंगे, जो बाकी की क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ये जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे ये टर्म्स आते हैं, तो याद रखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, राइट। ये आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से आया है, ओके। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, यहाँ पे जो भी सफिक्स में होता है वो पावर होता है किसका, जो सेकंड टर्म होता है, राइट। तो जो पावर यहाँ पे देंगे हम, और पहला टर्म है उसमें क्या हो जाता है n - दैट टर्म जो सफिक्स में है, करेक्ट। तो वही हमने देखा है कि वैसे ही लिखा है हमने। तो अब सोचो कि 101 के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट आराम से दैट दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 100 + 1, करेक्ट, एंड टू द पावर 4 हो जाएगा। अब किस फॉर्म में आ गया ये, बायनोमियल फॉर्म में और नॉट, राइट। दैट मीन्स पहला टर्म यहाँ पे 100 हो गया और दूसरा टर्म बन गया है 1। और आपको मैंने बताया था जब भी 1 + x या x + 1 वाला टर्म होता है देन इट इज सुपर इजी, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो दूसरा टर्म है 1, उसके तो पावर में आप कुछ भी रखो, इट इज व्हाट, ऑलवेज 1, सो वी डोंट हैव टू राइट ऑल्सो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये NC0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, सो 4C0 देन a टू द पावर n - k होता था, दैट मीन्स n - 0, सो क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 100, सो वी विल राइट हियर 100 टू द पावर व्हाट, 4 - 0 दैट इज 4 ओनली,
करेक्ट। बी वाला टर्म हमें ऐसे भी नहीं लिखना था यहाँ, चलो ठीक है छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, 4c1 पे जाएंगे, देन 100 टू द पावर क्या हो जाएगा, टेल मी। करेक्ट, 4 - 1 दैट इज 3, सो क्यूब हो गया, इनटू b टू द पावर 1, बट b क्या है यहाँ 1, तो मैंने क्या बताया था, इसको तो हमें लिखना ही नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज 1, सो जस्ट लीव टिल हियर। नेक्स्ट 4c2 एंड देन 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी आप देखो कि पावर क्या होता था, आपको बताया था मैंने कि a का पावर हमेशा रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है बाय 1, एंड b का पावर इंक्रीज होता है, बट एज कि ये 1 है दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दैट। क्लियर। चलो इसके बाद 4c हम लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे इंडिसेस जो यहाँ पे जो सफिक्स है ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है जस्ट अकॉर्डिंग टू b, तो ये क्या हो जाएगा 3, सो 100 टू द पावर 1 ओनली, and the last term will be 4c4 100 to the power 0, so that's why I'm not writing. Clear? चलो अब सबकी वैल्यू आप सबको पता है कि क्या होती है। सबसे पहले अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि nc0 फिर ncn, ठीक है, nc1 एंड ncn-1, ये सारे वैल्यूज यू शुड नो ऑलवेज। क्लियर, क्योंकि बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो nc0 क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0, दैट इज 1 ओनली, सो दिस इज ऑल्सो 1। सिमिलर टू दिस इज ऑल्सो 1। ये क्या हो जाता है n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो n-1 वहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या n, एंड सिमिलर टू दिस ऑल्सो n। क्लियर, एंड ऑलवेज रिमेंबर NCR जो होता है ये ऑलवेज इट इज इक्वल टू NCn-R। करेक्ट, ये सारी चीज़ें तो आपने कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में ही कर लिया है, बट यू हैव टू जस्ट यूज इट हियर। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में कर लिया तो उसे भूल गए, राइट। उन सबको याद रखो, उन सबको यहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस वन, टेल मी। करेक्ट, इट इज 1, तो अब बचा क्या, 100 टू द पावर 4 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 zeros है, तो कितने जीरोज रखने होंगे 8। करेक्ट, 2 टू द पावर 4 है तो क्या हो जाता है 8 ओनली, सो दैट्स वाई। चलो 5 6 7 8, सो नाउ 1 टू द पावर, यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे 1 के ऊपर 8 जीरोज। ओके, नाउ प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होती है 4, चलो 4 लिख दिया। अब 100 टू द पावर 3 है, दैट मीन्स 100 क्यूब कितनी जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे, करेक्ट 6, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, डन। नेक्स्ट 4c2 कितनी वैल्यू होती है, यू ऑल रिमेंबर, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 ओनली, सो दिस इज वॉट 3 इंटू 2 6 ओनली, सो वी कैन राइट 6। नाउ हियर वॉट 4 zeros 1 2 3 4, डन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4c3, इसकी वैल्यू सेम होती है एज 4c1 दैट इज 4 ओनली, सो वी कैन राइट हियर आराम से 4। सो नाउ व्हाट, हाउ मेनी जीरोज, 2 zeros ओनली। नाउ प्लस व्हाट इज दिस वैल्यू 1, तो चलो 1 लिख दो। करेक्ट, अब तो सिंपल सा बस ऐड करना है ना। तो बस अब इसके लिए देखो ट्रिक क्या होता है, कैसे हम ऐड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देख लो कि हर जगह 0 0 ही है, कहीं कहीं पे बस नंबर्स हैं। ओके, तो उस प्लेस में बस हमें लिखने होंगे नंबर्स। अब देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा 1, तो हमेशा ट्राई करो कि जो हमने लिखा है सबसे पहला वाला टर्म हमारा सबसे बड़ा है, तो जस्ट उसी के नीचे नीचे आप लिखो इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 1 लिख दो, सो दैट यू विल रिमेंबर। क्लियर, चलो डन। अब देखो 1 यहाँ आ गया, अब 0 होगा तो चलो यहाँ पे 0 बाग बन करके लिख सकते हैं इसके नीचे। अब 4 है तो देख सकते हैं कि और कहीं भी नहीं है थर्ड प्लेस पे, सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ना 3 प्लेस तक हमने फिल कर लिया है, तो चलो 1 2 3 तक यहाँ आ गए हैं। अब क्या करना है, देख सकते हैं कि 4 वाले प्लेस पे और कुछ नहीं है, बस 0 ही है यहाँ पे भी, तो चलो यहाँ 0 लिख दिया, डन। नाउ 5th वाले प्लेस पे हमारे पास है 6, तो हमें क्या करना है, इसके साथ ही साथ यहाँ 6 लिख देना है, डन। ना देखो 5th प्लेस तक आ गए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या बचा, 6th प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 0 है, तो चलो वी कैन राइट, डन। ना देखो 6 तक आ गए, 7th प्लेस पे 4 है, एज वी कैन सी हियर 7th प्लेस पे कुछ नहीं 0 था, तो वी कैन राइट हियर 4। क्लियर, देन 7th प्लेस तक आ गए हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमने देखा यहाँ पे 4 रखा है, तो बचा क्या 0 एंड देन 1, यही तो एडिशन है सबका। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। मैंने पर्पसफुली आपको बताया कि हाउ टू जस्ट राइट दिस टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। आप ऐड करके तो आराम से लिख सकते हो कि एज यू विल नॉट हैव एनी वहाँ पे कैलकुलेटर, तो आपको खुद से करना है, तो खुद से करने के लिए ऐसे ही सोचना कि कैसे हमें बढ़ना है यूनिट प्लेस लेते हुए और फिर ऐड करके लिख देना है। क्लियर, डन। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें दिख रहा है कि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे भी हमें यूज करना है बायनोमियल थ्योरम को और फिर इसे सॉल्व करना है। सो क्या है अपने पास 99, और 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो
ट्रिक क्या होता है इसको सोचने के लिए, यू कैन राइट 98 + 1 ऑल्सो, है ना, हम लिख सकते हैं 97 + 2 ऑल्सो, ठीक है। बट क्या हमें करना है, हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजी हो। ओके तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 100 को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, सुपर ईजी आता है, बिकॉज 1 है और 0 0 है, तो उसके कैलकुलेशन तो हमेशा ही ईजी होते हैं। दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू राइट, जो भी गिवन आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसे ट्राई करो कि 1 एज वेल एज, अगर चलो 1 नहीं भी हो रहा है देन ट्राई टू यूज कि कहीं पे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो सॉल्व हमारा ईजी हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई 99 है तो हमें क्या करना होगा, 100 - 1, बहुत ही सिंपल है। तो चलो लिख देते हैं। सो 99 to the power 5 कैन बी रिटन एज 100 - 1 to the power 5। अब तो बस आपको बायनोमियल थ्योरम लगाना है यहाँ और लिखना है। सो व्हाट वी हैव टू राइट, 5C0, करेक्ट। मेरे साथ साथ आप भी लिखो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। चलो तो 5C0 हो गया एंड देन व्हाट वी हैव टू राइट, a to the power 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 to the power 5। नाउ जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस साइन आया है और आपको मैंने बताया था कि जैसे भी पावर हमारा b का बढ़ता है अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये जो साइन है वो भी चेंज होगा। तो सबसे पहले याद रखो कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जब भी ऑड होगा तो नेगेटिव साइन और जब भी इवन होगा तो पॉजिटिव साइन। एज आपको पता भी है कि -1 to the power जब भी आप रखोगे इवन टर्म तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, पॉजिटिव ओनली, और -1 to the power जब भी ऑड पावर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। दैट्स वाई चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, माइनस साइन के साथ 5C1 लिखना होगा, बिकॉज सफिक्स क्या है अपना 1 क्या है, ऑड, राइट, और यही तो पावर होता है b का। भले ही हम यहाँ पे b लिखे ना लिखे, बिकॉज दैट इज -1, राइट। 1 to the power एनीथिंग इज 1 ओनली, बट माइनस साइन तो रहेगा, है ना। तो चलो 5C1 हो गया। नाउ अगेन करेक्ट, 100 to the power 4 हो जाएगा। इट विल जस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट प्लस साइन, बिकॉज नाउ वी आर राइटिंग 5C2 एंड देन 100 to the power क्या हो जाएगा, 3, 5 - 2, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे भी याद रखो कि क्या होता है, ऑल्टरनेट साइन होता है। तो जैसे 0 में तो हमेशा प्लस ही रहेगा, तो प्लस माइनस एंड सो ऑन, क्लियर। तो क्या हो जाएगा अब, -5C3 एंड देन 100 to the power, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सो 100²। नाउ प्लस अगेन 5C4, नाउ 100 to the power क्या हो जाएगा, 1 ओनली, बिकॉज 5 - 4, करेक्ट। नेक्स्ट द लास्ट टर्म विल बी विथ माइनस साइन 5C5 ओनली, बिकॉज 100 to the power 0 होगा एंड दैट इज 1 ओनली, क्लियर। तो चलो सारा टर्म हमने लिख दिया है विथ प्लस एंड माइनस साइन। अब बस सबकी वैल्यू लिखनी है और कैलकुलेट करना है, सो सिंपल। 5C0 किसको नहीं पता है, सबको पता है, दिस इज 1, सो 1। नाउ हाउ मेनी जीरोज वी हैव टू राइट, 2 है जीरोज, उसके ऊपर पावर है 5, तो कितने हो जाएंगे, करेक्ट, 2 × 5 दैट इज यस 10। तो लिख दो 10 जीरोज, 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। चलो डन हो गया। माइनस साइन के साथ क्या है, 5C1 वैल्यू कितनी होती है, 5, तो व्हाट वी नीड टू राइट 5। कितने जीरोज लिखेंगे, 2 to the power, दैट मीन्स 100 to the power 4 है, सो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8, सो 8 जीरोज 5 के ऊपर लिख देते हैं, 5 6 7 8, डन। नाउ प्लस साइन के साथ आएगा 5C2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5C2। अब तो आप बहुत बारी सॉल्व कर चुके हो, यू ऑल नो। चलो एक और बारी लिख दूं, 5 × 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, सो दिस इज 10। सो ऑलवेज रिमेंबर 5C2 जो होता है 10 है, याद नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, यू कैन सॉल्व इट। सो आई एम राइटिंग 10, कितनी पावर होगी यहाँ पे देखो, 100 to the power 3 है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट हाउ मेनी जीरोज, 6 जीरोज अमॉन्ग दिस, लाइक अपॉन दिस। तो 10 के बाद हमें यहाँ पे 6 जीरोज लिखने हैं, तो 10 हो गया, अब 6 जीरोज लिख दो इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, राइट। डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 10 को भूल जाते हैं और देन 6 0 काउंट करके लिख दिया, तो यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, है ना। तो चलो प्लस लिखा था, अब माइनस लिखना है, ऐसे भी वी कैन सी, राइट। अब 5C3 की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू होती है अपनी यहाँ पे 5C2 की, और हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 10, करेक्ट। सिमिलर टू दैट, बिकॉज NCR इक्वल्स टू NC n - R, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 एंड देन हाउ मेनी जीरोज, 4 जीरोज, सो 1 2 3 4। नाउ देन प्लस साइन के साथ क्या है ये, 5C4 कितनी वैल्यू होती है, करेक्ट, इट इज 5 ओनली, बिकॉज 5C1 के ही बराबर होगा, सो दिस इज 5। नाउ हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज ओनली, माइनस व्हाट, करेक्ट, 1, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जनरली ऐसे केसेस में हम सबसे पहले ऐड वाले सबको एक साथ लिख देते हैं, प्लस साइन वालों को ऐड करके, और नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड करके लिख देते हैं, और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सो सिंपल, जो आप बचपन से करते आ रहे हो वही करना है। तो चलो कर ले। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 500 है और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 वाला है ऐड वाला और ये पूरा है ऐड वाला, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन वाले। तो सारे के सारे ऐसे लिखने आता, हमने को बताया था मैंने आपको पहले ही कि इसके साथ ही साथ लिखेंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे 500 एज इट इज उठा के लिख दिया। अब देखो 3 टर्म तक यहाँ हो चुके हैं। सो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, इट्स डन। नाउ 1 2 3, दैट मीन्स 4 zeros वी हैव टू पुट एंड देन 1। तो चलो लिख देते हैं 4 zeros। सो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 1, और यहाँ पे क्या है बचा हुआ, सिर्फ 0 0 एंड 1। डन। तो चलो ये वाला कर लिया हमने, ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया, एडिशन हो गया है। अब हमें करना है नेगेटिव वाले। तो चलो माइनस साइन तो लिख ही देते हैं। अब क्या करना है, 1 है और फिर कितनी देर के बाद 1 अगेन आएगा। सो 1 इज डन हियर, 1 2 3 4 एंड देन ओके। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज 1 1 2 3 4 एंड देन 1। तो कितने सारे जीरोज आ जाएंगे, अगेन 0 0 एंड देन 5। क्लियर? ओके। अब कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, लिख दो वैल्यू। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 10 - 1 यू ऑल नो 9। ओके, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे 0 0 है, चलो 0 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 0 0 डन। अब यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 9। यहाँ पे बचेगा 9 जैसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ओनली। करेक्ट। तो चलो अभी कहाँ तक हमने कर लिया, 1 वाला टर्म कर लिया, 0 वाला कर लिया, और फिर हमने यहाँ तक भी कर लिया है। ओके, अब क्या बचा है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, बस यहाँ पे क्या बचेगा 9। डन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी इसमें क्या करना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 to the power 10,000 और 1000। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमें प्रूव करना है कि इन दोनों में से, नॉट प्रूव, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे देखो अपने पास दूसरा नंबर तो 1000 है, तो उसमें तो कुछ करने का है नहीं, बट जो पहला नंबर है, अगर बिना बाइनोमियल के हमें करना होता उसको सॉल्व, तो बताओ कैसे निकालते आप? क्या उतनी बारी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई हियर आराम से आवर बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या है अपना 1.1 to the power 10,000 है, इसे हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ a + b to the power n के फॉर्म में। करेक्ट। और उसे फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ये, टेल मी 1.1 को हम कैसे लिखें सो दैट हमारा कैलकुलेशन हमेशा ईजी हो जाए। तो यू कैन सी 1.1 है, सो वी कैन राइट दिस एज 1 + 0.1। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर पावर में हो जाएगा अपना 10,000, है ना। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b to the power n। अब आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट एक्सपैंड इट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ n दिस 10,000 c देन 0 into a to the power n, राइट। क्या है a, 1 की पावर में कुछ भी डालो, क्या होगी वैल्यू 1 ओनली। सो डोंट नीड टू राइट ऑल्सो, बट b to the power क्या हो जाएगा 0। सो अगेन एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1 ओनली। करेक्ट, सो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे ऐसे रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अपना 10,000 c1 एंड देन 1 to the power अगेन n - 1, क्या हो जाएगा वो 1 ओनली। एंड देन हियर इट इज 0.1, तो इसे तो लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर b। सो 0.1 to the power क्या होगा 1 ओनली। करेक्ट। सिमिलरली द थर्ड टर्म विल बिकम 10,000 c2। नाउ 1 की पावर में हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज वी नो की वैल्यू क्या होती है 1। सो दैट्स वाई वी आर जस्ट डीलिंग विद दिस b, और वो क्या है 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सो ऑन वी विल जस्ट गो ऑन। कहाँ तक, लास्ट टर्म लिख देती हूँ बिकॉज वी हैव टू राइट हाउ मेनी टर्म्स। 10,000 है, दैट मीन्स कितने टर्म होंगे, करेक्ट, जस्ट एक ज़्यादा। सो 10,001 टर्म्स है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे टर्म को आप इंक्लूड करो, तो वी कैन जस्ट राइट कि ये डॉट 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 इसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट टर्म लिख के दिखा देते हैं, है ना, वही करना है। तो चलो लिख देते हैं लास्ट टर्म। सो दिस इज व्हाट 10,000 देन c n ही होता है, सो दैट्स वाई 10,000 ओनली। एंड देन 1 to the power 0 हो जाएगा और b to the power दिस 10,000 ओनली। सो नाउ दिस इज 0.1 to the power 10,000। करेक्ट टिल हियर। बस यही है अपना एक्सपेंशन यहाँ पे। अब इस सब की वैल्यू लिखो। सो टेल मी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। येस, इट इज योर्स 1, सो वी कैन राइट हियर 1।
बिकॉज आपको पता है NC0 कितना होता है 1 ओनली। ठीक है, डन। अब प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। यू ऑल नो कि NC1 की वैल्यू n होती है, सो दैट्स वाई 10,000 लिखा। इनटू क्या है ये 0.1, तो चलो ये भी लिख दिया, करेक्ट, डन। अब देखते हैं इसके आगे की वैल्यू क्या होगी। टेल मी कि ये जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इसके आगे वो क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव ओनली, करेक्ट। जो भी वैल्यूज आएगी, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़े बड़े टर्म आएंगे, हमें बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, बट फाइनली है क्या, इन सब का मतलब यही है ना कि सम पॉजिटिव नंबर, सो दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म्स, और यू कैन राइट पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अब बस इन दोनों को हमें कर लेना है काम। जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, राइट। 0.1 आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो व्हाट वी हैव नाउ 1000 plus 1, so this is 1001 plus some positive value. Now tell me, जो अपना 1001 plus some positive value है, that means 1001 से तो बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ये जो है क्या वो 1000 से बड़ी है या छोटी वैल्यू है? ऑफ कोर्स जैसे ही हमने 1001 लिखा तभी ये बड़ी हो गई, और उसके साथ जब सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑफ कोर्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1000, राइट। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ये नंबर की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, इससे, दैट मीन्स 1.1 टू द पावर जो अपने पास 10,000 था, दिस इज ग्रेटर देन योर 1000, सो दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है। नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि 1.1 टू द पावर 10,000 जो है वो 1000 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर। क्लियर, अंडरस्टूड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में आ रही है बात। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ और क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड a plus b to the power 4 माइनस ऑफ a minus b to the power 4। ठीक है, डन। चलो पहले हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद hence evaluate this whole term। तो अगर ध्यान से आप देखो तो a plus b to the power 4 के ही फॉर्म में है यहाँ √3 plus √2 to the power 4 माइनस a minus b वाला टर्म जैसी √3 माइनस √2 to the power 4। दैट मीन्स ये कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी के ऊपर हमें जस्ट वैल्यू रख देनी है एट द प्लेस ऑफ a √3 एंड b की जगह पे √2 और फिर वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के पहले थोड़ा सा आप ध्यान दो कि हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही इजी होगा। कैसे, यू कैन सी a plus b to the power 4 है, वी नो द बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम उसका फॉर्म लिखेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। जो दूसरा अपना टर्म है यहाँ पे, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है यहाँ, उसमें वी कैन सी a minus b है, दैट मीन्स नेगेटिव टर्म्स भी आने वाले हैं, करेक्ट। और उसके साथ यहाँ पे आगे भी नेगेटिव टर्म है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग हियर व्हाट, सम नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, और वैल्यू सेम होगी उसकी जो कि इसकी वैल्यू है, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में से कुछ ना कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगा वही होगा अपना आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल। तो चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो सबसे पहले नाउ वी हैव दिस a plus b to the power 4 माइनस ऑफ दिस a minus b to the power 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, तो चलो करते हैं पहले कैलकुलेट। तो सबसे पहले क्या है, ये 4 है पावर, सो क्या हो जाएगा 4c0, a to the power क्या होगा 4, b to the power 0, दैट्स वाई 1, प्लस नेक्स्ट टर्म 4c1 a to the power 3 इंटू b to the power 1 होगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म अगेन विद द पॉजिटिव साइन 4c2, नाउ हियर a स्क्वायर एंड देन b स्क्वायर ऑल्सो, करेक्ट। बिकॉज यहाँ देखो यहाँ सफिक्स क्या है 2 और वही चलता जाता है, यू ऑल नो नाउ दिस। सो 4c3 हो गया तो a to the power 1 एंड देन b क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। सो a to the power 1 को आपको पता है कि सिर्फ a लिखने से भी काम चलता है। So now the last term will be of this one 4c4 a to the power 0 and then b to the power 4, करेक्ट। ये आपका हो गया a plus b to the power 4। अब इसको लिख लेती हूँ मैं एक ब्रैकेट में, बिकॉज ये है अपना एक टर्म। नाउ माइनस साइन के साथ जो दूसरा हमें लिखना है दैट इज a minus b to the power 4। तो टर्म्स उसमें सारे एक जैसे ही होंगे, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट, नेगेटिव साइन लगाना है। कहाँ, यू ऑल नो, जब भी पावर b का होता है ऑड तो वो हो जाती है अपनी नेगेटिव वाली टर्म। सो दैट्स वाई पहला रहेगा तो एज इट इज, दैट मीन्स पॉजिटिव ही, सो इसको लिख सकते हैं एज इट इज। नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे b to the power 1 है, तो 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इवन था तो पॉजिटिव साइन रहा। ऐसे भी वी कैन सी कि ऑल्टरनेट साइन होता है, यू ऑल नो नाउ दिस। तो प्लस माइनस प्लस देन क्या होगा माइनस, करेक्ट। नाउ अगेन द लास्ट टर्म विल बी प्लस साइन। ये हमने लिख दिया है। अब देखो, आप बोलोगे कि चलो कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना है बट जस्ट वेट, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स जस्ट अब उल्टा हो जाएगा। जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। सो कायदे से क्या हो जाएगा अपने पास, ये टर्म कैंसिल होगा इसके साथ, देन जो भी अपना इवन टर्म है ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल इसके साथ, बिकॉज नेगेटिव साइन इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव साइन, राइट। अब फिर से देखो ये इवन टर्म है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या मिला अपने आप को, जैसे ये वाला टर्म भी ऑड है, ये भी ऑड है, दैट मीन्स दोनों ही अपने ऑड टर्म्स मिले और देख रहे हो कि सेम ही वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 2 into this whole term, that is 4c1 a cube b प्लस दूसरा टर्म क्या है 4c3 a b क्यूब, ठीक है, यही आ रही है वैल्यू। सो दिस इज योर वैल्यू। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको एट द प्लेस ऑफ ए एंड बी यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। तो उसके पहले एक और काम कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो चलो सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, यू ऑल नो 4c1 इज व्हाट 4 ओनली, डन। नाउ a क्यूब b, चलो a क्यूब b लिख दिया, प्लस अगेन 4c3 क्या होता है 4 ओनली, सो दिस इज 4 a b क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। एज वी कैन सी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कॉमन ले सकते हैं, तो चलो 8 आ गया। अगेन देखो क्या कॉमन है, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सो वी कैन टेक a b ऑल्सो कॉमन। तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा b स्क्वायर। सो बहुत ही सिंपल अपना टर्म आ गया है यहाँ। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड दिस। अब हेंस यू हैव टू फाइंड दिस, दैट मीन्स क्या करना है, मैंने बताया था जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसी में हमें बस इसकी वैल्यू रख देनी है, क्लियर, सो सिंपल। तो चलो वैल्यू रखो, निकाल दो आंसर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो एक्सप्रेशन है √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 को निकालना है, एंड दैट विल बी दिस ओनली, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो 8ab, a क्या है √3, b क्या है √2 इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स √2 स्क्वायर, यही आंसर है। यू कैन सी मैच ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यू कैन सी 8 है √3 इंटू √2 दैट मीन्स रूट के अंदर हम ले सकते हैं 3 इंटू 2, सो क्या हो जाएगा ये √6। नाउ हियर व्हाट इज दिस, ये √3 का स्क्वायर आपको पता है दिस इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर आपको पता है दिस इज 2, सो 3 + 2 5, so 8 into 5 is 40 √6, so simple answer, so we have got the answer for this one। आपने देखा कि बाइनोमियल यूज़ करके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्लियरली आ जाता है ना। अगर इसे आप बिना बाइनोमियल यूज़ किए करते तो यू कैन डू, बट वो बहुत ही टीडियस हो जाता और बहुत ही लेंदी और आपके बहुत चांसेस होते कि वहाँ मिस्टेक करने के, है ना। तो चलो ये इसी तरह से सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। यू कैन सी यू हैव टू फाइंड x + 1 to the power 6 प्लस x - 1 to the power 6 एंड नाउ हेंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस होल टर्म, मतलब कैसे भी आपको सॉल्व करना है इसे। तो क्या है यहाँ √2 + 1, x + 1 की जगह वी कैन पुट x एज √2, 1 तो 1 है ही, then to the power 6 we can see the same thing, again x - 1 we can see √2 - 1 to the power 6, that means पूरा का पूरा वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करना है और ये ज़्यादा ही ईजी है। वाई, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे एक 1 भी है और आपको पता है 1 की पावर में कुछ भी होता है, वैल्यू इज ऑलवेज 1, सो ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, माइनस वाला टर्म है ना। तो जो भी अपना टर्म आएगा उसमें जो भी नेगेटिव, एज यू कैन सी कि प्लस है यहाँ, तो जितने भी नेगेटिव टर्म है उसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑल्सो, या तो फिर चलो एक लाइन लिख के उसके बाद कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो वी हैव व्हाट, यही है। तो अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, तो आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले 6c0 x to the power 6, करेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा 6c1 x to the power 5। वाई, हमने b को नहीं लिया बिकॉज इट इज 1, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, यही होगी अपने पास वैल्यू। एज वी कैन सी कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमेशा सफिक्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है
और जो अपना पावर होता है x का इंडेक्स वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, दैट्स वाई। तो वी कैन सी यहाँ पे 6 हो गया है पावर, देन 5, देन 4, 3, 2, 1 एंड देन 0, करेक्ट। बी वाला टर्म है ही नहीं, 1 है, दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन हियर। देन अब सेम टू सेम हमें लिखना है, सो कहानी यहाँ पे दोहरानी है, बस ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, जहाँ ऑड टर्म्स आएंगे बी के, दैट मीन्स जहाँ पे भी सफिक्स अपना होगा ऑड, नेगेटिव हो जाएगी साइन, करेक्ट। तो चलो वो ऐसा ही लिखना है, तो दिस इज 6c0 x टू द पावर 6 माइनस हो जाएगा, करेक्ट, यही है। तो चलो हमने एज इट इज लिख दिया है सारा कुछ। अब बस क्या करना है, आपको पता है कैंसिल करना है। कौन कौन से टर्म को कैंसिल करना है, ऑड टर्म्स ओनली, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन ही है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो ऑड वाले सारे टर्म आप कर दो यहाँ से कैंसिल, तो ये सारे हो गए अपने कैंसिल। बचे क्या, इवन टर्म्स ओनली विथ मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज सेम टू सेम वैल्यू है, तो क्या लिख सकते हैं 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 एंड देन प्लस जो नेक्स्ट टर्म होगा अपना वो क्या है 6c4 x टू द पावर 2 एंड द लास्ट टर्म इज 6c6, दैट्स ऑल, करेक्ट। अब सबकी वैल्यू लिख दो। सो व्हाट इज दिस, ये होता है, आपको पता है कि दिस इज योर 1, सो x टू द पावर 6 ओनली। नेक्स्ट ये क्या हो जाता है अपना 6c2 है, यू ऑल नो क्या वैल्यू है 6 इंटू 5 अपॉन 2, सो दिस इज योर 15, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर 15 x टू द पावर 4 प्लस 6c4, इसकी वैल्यू सेम होगी, सो वी कैन राइट आराम से इट इज 15 x टू द पावर 4, 2 है यहाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6, यहाँ पे क्या होती है वैल्यू 1 ओनली, सो दिस इज 1, डन। अब चलो सबकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, सेम वी डोंट हैव टू डू नाउ अगेन, बिकॉज ये सी यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते कुछ और भी, बिकॉज सारे टर्म्स यहाँ पे हैं डिफरेंट, तो इसको एज इट इज रहने दो। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, डन। ये वाला काम हमने कर दिया। अब हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है √2 और जो अपना y यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, सो जस्ट x की वैल्यू अपने आप को रखनी है यहाँ √2 और कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट वन। तो चलो उसको निकाल के देख लेते हैं। तो यही है अपने पास √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म पे जहाँ पे x है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो व्हाट वी हैव 2 into x to the power 6, so that's why we can write here √2 to the power 6 plus next is 15 into x to the power 4, so that's why here it is √2 to the power 4 plus next is again 15 x square, that means here you have to multiply √2 square plus now here it is what 1, that's all, clear हो गया अपना काम। अब बस इसको सॉल्व करो। सो व्हाट इज दिस, यू ऑल नो कि √2 to the power 6 है, दैट मीन्स 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को दिस इज 3, सो 2 to the power 3 यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू, करेक्ट, दिस इज 8, सो वी कैन राइट 8 प्लस 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस अगेन 15 इंटू ये क्या हो जाएगा, नॉट 2, दिस इज 2 स्क्वायर, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू अगेन 2 प्लस 1, यही बात है अपने पास। सो दिस इज 2, अब क्या है ये 8 प्लस ये क्या है 4, so this is 60 plus 30 and then it is 1, so calculate this and write down the value, क्या हो जाएगा अपना 60 plus 30 होता है अपना 90, 98, 91, then 99 into 2, what is the value, yes it is 198, so we have got the answer as 198, clear, understood। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 and here is our question number 13, let's see इसमें क्या करना है। Show that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Okay, where n is a positive integer. That means यहाँ पे लिख दिया गया है कि whenever n is a positive integer, that means n की कोई वैल्यू नहीं दी है particularly, बस बता दिया गया है कि ये positive integer है। अब ऐसे केसेस में तो बहुत ही मुश्किल हो गई अपनी लाइफ, बट उस मुश्किल लाइफ को आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ मैजिकल थ्योरम्स हैं और उसका नाम है यस बायनोमियल थ्योरम। जब ऐसे केसेस में हमें ये दिखाना होता है कि कोई भी नंबर है उससे ये डिविजिबल है, दैट मीन्स हमें क्या सोचना पड़ेगा, बायनोमियल थ्योरम के थ्रू। कैसे, जैसे हमारे पास पता है कि बायनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के पावर में होता है कुछ इंडेक्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमारे पास अननोन होते हैं, तो वैसे टर्म को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, यस थ्रू बायनोमियल थ्योरम। एंड वी कैन सी 9 to the power n plus 1 है, बाकी टर्म्स में तो कहीं भी पावर नहीं है तो वी कांट डू दैट, ठीक है, बट पहले टर्म में वी कैन सी कि n plus 1 है, जहाँ पे n कोई भी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बायनोमियल थ्योरम लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं,
करेक्ट, 9 को ही हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट ये a प्लस बी वाले फॉर्म में आ जाए, है ना। अब कैसे हम ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये नंबर है 64। तो 64 क्या होता है, वी नो कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 जो है आराम से हम निकाल सकते हैं इस 9 से। कैसे, 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करे कि वो 8 के फॉर्म में आ जाए, राइट। तो 9 को क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 8 कर सकते हैं, तभी वो 9 8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 प्लस 8 हो गया टू द पावर n प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर तो हमारे पास कभी ना कभी आ ही जाएगा जब हम उसे एक्सपैंड करेंगे, और वो होता है 64। करेक्ट। तो एक बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए कि कैसे हमें जो भी गिवन टर्म है उसे एक्सपैंड करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसे रीअरेंज करना है, सो दैट जो गिवन नंबर होगा उसके फॉर्म में वो आएगा। क्लियर। तो आइडिया मिल गया, अब बस इसको सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। So we have here 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, यही है अपने पास। चलो इसको लिखने के लिए that means this can be written as 9 को लिख सकते हैं 1 plus 8 to the power जो भी है as it is n plus 1. Now here it is minus 8n minus 9. No problem till here, ठीक है। अब पता है आपको कि कैसे एक्सपैंड करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। डोंट बी लाइक यहाँ पे टेंस की यहाँ n प्लस 1 है, n नहीं है। मैंने क्या बताया था, n की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर्मूला तो वैसे ही चलता रहेगा। तो n की जगह पे n प्लस 1 है, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बस n की जगह पे आपको लिख देना है n प्लस 1। ओके, सो क्या हो जाएगा, पहला टर्म n प्लस 1 देन c 0। क्लियर, nc 0 होता था तो बस nc 0 ही लिखा है, n की जगह पे हो गया है n प्लस 1। पहला टर्म क्या होता था, a टू द पावर n, a क्या है यहाँ 1, दैट मीन्स 1 के ऊपर कोई भी पावर रखोगे तो हमेशा 1 ही होगा। दैट्स व्हाई नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस a, क्योंकि a यहाँ पे है 1। ओके, तो b वाला टर्म तो आपको पता है यहाँ पे 0 लेता है पावर, बिकॉज सफिक्स में क्या है 0, सो दिस इज दिस ओनली। अब कुछ नहीं लिखना है यहाँ। चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है n प्लस 1 c1। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज a है अपना 1, b क्या है यहाँ 8, तो 8 क्या हो जाएगा a टू द पावर 1 ओनली। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 c2, देन जो भी है b टू द पावर वही हो जाएगा जो सफिक्स चल रहा है, सो 8 स्क्वायर। नेक्स्ट n प्लस 1 c3 देन 8 क्यूब। करेक्ट, समझ में आ रही है बात। तो चलो चलते चलते हैं टिल लास्ट टर्म लिख देते हैं, बिकॉज n की वैल्यू तो पता है नहीं कि कहाँ तक जाना है, तो दैट मीन्स लास्ट टर्म लिख देंगे तो समझ में आ जाएगी। चलो भाई इसी तरह से ये बढ़ रहा है। ओके, सो व्हाट विल द लास्ट टर्म, n प्लस 1 c, यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट n प्लस 1 ओनली, एंड देन b टू द पावर कितना हो जाएगा जो है सफिक्स में, दैट इज n प्लस 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये सारा टर्म हमने लिख दिया। अभी तक हमने कहानी लिखी है सिर्फ और सिर्फ इसकी, ये दोनों तो रहेंगे ही साथ, है ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो चलो इसके साथ लिख दिया हमने 8n माइनस 9, खत्म कहानी यहाँ पे। चलो इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। अब इन सब की वैल्यूज लिख देते हैं कुछ कुछ। तो चलो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, आपको पता है कि कुछ भी यहाँ पे n हो, nc 0 इज ऑलवेज योर 1, सो दिस इज 1 प्लस नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, nc 1 की वैल्यू हमेशा n होती है, n की जगह क्या है यहाँ n प्लस 1, तो ये हो गया आपका n प्लस 1 इंटू क्या है ये 8 ओनली। डन। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। सो क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ n प्लस 1 c2 रहने दिया एज इट इज इंटू 64। वाई, यू विल नो दिस, क्योंकि अगर इसे एक्सपैंड करें तो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है दिस 64, तो वो तो हमें मिल गया है ना। चलो ये लिख दिया, प्लस उसके बाद का क्या टर्म है n प्लस 1 c3, 8 स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो वी कैन राइट हियर 64 इंटू 8। ओके, डन। सो ऑन। नाउ हियर ऑल्सो n प्लस 1 c, n प्लस 1 तो पता ही है आपको क्या होता है 1, तो चलो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ, इंटू क्या है ये a टू द पावर n प्लस 1। कैन आई राइट दिस एज 8 स्क्वायर इंटू a टू द पावर n माइनस 1। वी कैन राइट 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए, और इंटू अगर n प्लस 1 किया तो चलो क्या हो जाता है एडिशन, सो n माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है n प्लस 1 ओनली। करेक्ट, वी कैन राइट, है ना, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो चलो वो लिख दिया का पूरा का पूरा टर्म हमने एज इट इज लिख दिया है, बस वैल्यूज लिख दी है जिसकी हमें चाहिए थी। माइनस 8n माइनस 9 भी है तो उसको नहीं छोड़ना है। अब देखो क्या हो गई वैल्यू अपने पास, ये हो गया 1 प्लस 8n प्लस 8, तो 8n प्लस 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, वी कैन राइट आराम से 8n प्लस 9।
डन, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ से अगर मैं 64 ले लूँ कॉमन तो क्या बचेगा? करेक्ट, यही बच रहा है अंदर। देखो हर जगह से मैंने क्या किया है, 64 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n+1 C2, यहाँ n+1 C3 इंटू 8 ऑल्सो, देन सो ऑन टिल हियर। 8 स्क्वायर ले लिया कॉमन तो बचा क्या, a⁻n-1। नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो तो ये हमने पूरा टर्म यहाँ लिख लिया है, एंड देन यहाँ पे कैपिटल यहाँ लगाया था हमने बिग वाला ब्रैकेट, तो उसे भी रहने देते हैं, -8n -9 है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो 8n यहाँ पे भी है, 8n यहाँ पे भी विथ नेगेटिव साइन, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है विथ नेगेटिव साइन। ओके, सो बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा है 64 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग दैट इज 65। अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो हमेशा का हमेशा कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे 64 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि 64 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू है, सो ऑफ कोर्स दिस होल टर्म इज व्हाट, डिवाइडेड बाय 64। बिकॉज जब भी हमारे पास किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, आपको देना चाहिए सम पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड करने के बाद, तो हमें मिल रहा है क्वोशिएंट में पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो दैट्स वाई क्या मतलब समझ में आया, दिस शोज दैट दिस होल टर्म दैट इज 9n+1 -8n -9, बिकॉज उसी की वैल्यू थी अपने पास 64 इंटू समथिंग, राइट, इज व्हाट, डिविजिबल बाय द गिवन नंबर दैट इज 64। बिकॉज हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू वो आया है 64 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के फॉर्म में। सो ऑफकोर्स वहाँ से क्लियर हो गया कि जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 64 है। अंडरस्टूड, देखा कितना इजी हो गया सॉल्व करना जब हमें पता था कि कैसे इसे एक्सपैंड करना है थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो चलो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें क्या करना है, प्रूव दैट summation r equals to 0 to n 3 to the power r into NCR is equal to 4 to the power n। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये क्या है, जनरल टर्म है किसका, यस, बाइनोमियल थ्योरम का, राइट। तो जब भी हमारे पास हमें लिखना होता है जनरल टर्म तो ऐसे ही लिखते हैं, और किसके लिए लिखा गया है, 4 to the power n। तो चलो मैंने आपको दोनों ही तरीका बता देना है, जब हम LHS से लेके बढ़ते हैं तब भी अपने पास ये आएगा, और जब RHS से बढ़ते हैं तब भी अपने पास यही आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले RHS से देख लेते हैं। सो RHS इज हियर 4 to the power n। एज वी कैन सी, हमारे दिमाग में तुरंत से क्लिक कर जा रहा है, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, NCR इंटू 3 to the power r, समेशन है यहाँ पे r to the power 0 to n। तो दैट्स वाई ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी टर्म यहाँ है उसे हमें एक्सपैंड करना होगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। तो 4 को क्या लिखा जा सकता है सो दैट हमारा ये मैच करे इसके साथ। एज वी कैन सी यहाँ पे 3 वाला टर्म है, तो 3 वाला टर्म है, दैट मीन्स 3 के साथ हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो 4 को 3 में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। येस, यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट 1 + 3 to the power n। वी कैन राइट, है ना। तो जैसे ही हमने ये वाली टर्म लिखी यहाँ पे, बस उसके बाद लिख दो आप, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट NC0। a to the power n होगा तो चलो ये है ही नहीं, 1 है तो चलो 1 ही हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC1, एंड देन यहाँ पे जो b वाला टर्म है दैट इज 3 to the power 1 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट NC2 3 to the power 2 प्लस NC3 3 to the power 3 प्लस सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, NCN 3 to the power n, है ना। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इन द टर्म्स ऑफ r, जनरल टर्म अगर लिखूँ तो क्या लिखना है, यहाँ पे आई कैन राइट कि r इक्वल्स टू 0 to n, ठीक है, 0 to n ही जा रहा है। एंड देन यहाँ पे यू कैन सी कि जो भी 0 यहाँ पे r की वैल्यू है उसी तरह से 3 की पावर में जा रहा है। सो आई कैन राइट हियर 3 to the power r, बिकॉज देखो जब 0 है तो 3 to the power 0 1 हो गया, जब 1 है तो 3 to the power 1 हो गया, जब 2 है तो 3 to the power 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इनटू क्या हमें मिल रहा है, NCR or not, you can see NCR everywhere, we are getting the same format, and this is what, this is nothing but this is our LHS, isn't it। देखो same to same है, so this is your LHS, so we have proved it, correct। हमने इसे प्रूव कर दिया, है ना। इजी, बहुत ही इजी, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो मैंने आपको बोला था कि चलो LHS की थ्रू भी दिखाऊंगी, तो आई विल शो यू नाउ, बट यू कैन डू आराम से दिस वन लाइक दिस।
ओके अगर मैं यहाँ बढ़ती हूँ LHS की तरफ से, तो LHS क्या है अपना, समेशन r इक्वल्स टू 0 to n है, 3 to the power r है, एंड देन NCR है, यही है अपने पास, ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसे मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3 to the power, यहाँ पे हमें लिखना होगा 0 फर्स्ट में, एंड देन यहाँ पे NC0, तो चलो मैं पहले NC0 लिख दूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज दिस वन इज 1 ओनली, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा NC1 देन 3 to the power 1 प्लस NC2 देन 3 to the power 2 एंड सो ऑन NCN 3 to the power n, करेक्ट। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टर्म के, किसी के पावर के फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ वी कैन सी कि पहला टर्म यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 वाला टर्म है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली 1 प्लस 3 to the power n ओनली, करेक्ट, राइट। और ये क्या होता है, ये कुछ नहीं बल्कि 4 to the power n होता है, और यही तो है अपने RHS में, सो सिंपल, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो चाहे इधर से करो या इधर से करो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो वी हैव प्रूव्ड इट। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बायनोमियल थ्योरम के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।